बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दुआ अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हम सब को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 हमने स्टार्ट की हुई थी। उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया, सॉल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशन। तो आज हम उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। इन वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हम लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लाएंगे। फिर उसके बाद हम इसको क्रैमर एंड इनवर्स मेथड्स हम इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम्स है। किससे 4 टाइम्स ग्रेटर है? उसकी विड्थ से। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। हमने उस रेक्टेंगल की हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है, मींस कि हम लेंथ एंड विड्थ फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं द लेंथ of the rectangle is equal to x सेंटीमीटर। हमने कोई एक वेरिएबल लिया, वो वेरिएबल क्या है? x है। वो x जो है वो उस रेक्टेंगल की लेंथ है। एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल is equal to y सेंटीमीटर। According to given conditions, गिवन कंडीशंस क्या है? यानी जो उसकी लेंथ है ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। इट मीन्स के फर्स्ट गिवन इक्वेशन इज 4x इक्वल टू y। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड गिवन कंडीशन इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। तो यहां पे स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2x प्लस 2y। ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन। अगर हम यहां पे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इज 4x माइनस y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। राइट एंड मैट्रिक्स फॉर्म। So write the coefficients of the x and y. 4, -1, 2 and 2। ये मैट्रिक्स है। वेरिएबल एंड x and y इज इक्वल टू 0 and 150। ये मैट्रिक्स है, ये x, ये मैट्रिक्स b। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इन इक्वेशंस की मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। अब हम यहां पे मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करेंगे। सो x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b।
मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज। जहां पे 4 है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 2, ये +2, ये -2, -1, ये +1। तो यहां पे 4 जो है वो 2 की जगह शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 4 हमारे पास आ गया। एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4, 2, -1 एंड 2। अगर हम इन डिटर्मिनेंट को अगर हम एक्सपेंड करें, डायगोनल एंट्रीज 2 4 8, साइन नेगेटिव, -2, तो माइनस माइनस प्लस, 8 + 2 इज इक्वल टू 10। सो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2, -2, 1 एंड 4 अपॉन 10। अब हमने स्टूडेंट्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x क्या है हमारे पास, ए वेरिएबल मैट्रिक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, x एंड y इज इक्वल टू ए इनवर्स यानी 2, -2, 1 एंड 4 into B matrix, where B matrix is 0 and 150 upon 10। 10 यहां पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A है। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस रो इंटू कॉलम, 2 into 0 plus 1 into 150, -2 into 0 plus 4 into 150 upon 10। तो 2 into 0 0, 1 into 150 150 अपॉन 10, ये 0। जब हम 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 अपॉन 10। तो x एंड y, तो x इज इक्वल टू 150 अपॉन, यानी अब यहां पे इसको कट ऑफ होगा तो ये 15, एंड y इज इक्वल टू, जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी ये 600, सॉरी यहां पे तो इसे कट ऑफ तो ये 60। सो जो x है वो हमारे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, एंड y जो है इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। सो रिक्वायर्ड द डायमेंशंस आर 15 एंड y इज इक्वल टू 60। तो ये स्टूडेंट्स मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था। अब हम इसी क्वेश्चंस को क्रैमर रूल से हम सॉल्व करेंगे। अब हम इसको क्रैमर मेथड से सॉल्व करेंगे, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल हम पढ़ चुके हैं, यानी x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, ए एक्स डिटर्मिनेंट। सो ए एक्स
डिटर्मिनेंट ए एक्स हम यानी हम जो पिछले हम क्वेश्चंस किए थे उसमें हम ये पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स बी का कॉलम यानी जो कॉलम मैट्रिक्स है यानी इसकी जो वैल्यू है 0 एंड 150 एंड मैट्रिक्स ए सेकंड कॉलम -1 एंड 2। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे 0 इंटू 2 0 माइनस जब हम एक्सपेंड का डिटर्मिनेंट तो साइन नेगेटिव सो -1 इंटू 150 माइनस 150 इज इक्वल टू 150 ए एक्स डिटर्मिनेंट। अब हम ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए वाई the first column of the matrix A 4 and 2 and the matrix B 0 and 150 150 into 4 600 minus 0 600 हमारे पास A X सॉरी A Y डिटर्मिनेंट। अब हमने फाइंड क्या करना है ऑलरेडी हम ए डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या है 10 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है x तो x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। सो अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 150 अपॉन 10 ये से कट ऑफ इज इक्वल टू 15 सो x इज इक्वल टू 15। ए यानी ए वाई हमारे पास हमने फाइंड की। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट सो y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिन वैल्यू हमारे पास क्या है 600 अपॉन 10 ये से कट ऑफ 0 0 से इज इक्वल टू 60। So the required dimensions x is equal to 15 and y is equal to 60। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये क्रैमर रूल के मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। टू साइड्स of a rectangle differ by 3.5 सेंटीमीटर यानी जो हमारे टू साइड्स हैं हम फर्स्ट साइड को हम कंसीडर करेंगे लेंथ को हम x कंसीडर करेंगे एंड विड्थ को हम y कंसीडर करेंगे यानी जो उनका डिफरेंस है जो डिफरेंट है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमेंशंस of the rectangle and its perimeter is 67 centimeter। हम सपोज कर लेते हैं suppose the length of the rectangle is equal to x centimeter, width of the rectangle is equal to y centimeter। According to given conditions, first condition is equal to two sides of a rectangle differ by differ means कि x minus y is equal to 3.5 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड गिवन कंडीशन इज द पेरीमीटर
of the rectangle is 67 centimeter. So perimeter of the rectangle is 2x plus 2y is equal to 67 centimeter. So is equal to 67. Write in matrix form. Write the coefficients of the given linear equations. 1 minus 1 2 2. Variable x and y is equal to 3.5 67. ये मैट्रिक्स है, ये x, ये b. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे. ax is equal to b. So x is equal to a inverse into b. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a इनवर्स फाइंड करेंगे. a इनवर्स इज इक्वल टू adjoint a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a. adjoint a इज इक्वल टू, यहां पे स्टूडेंट्स हम डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज 1 शिफ्ट करेंगे हम 2 की जगह, 2 की जगह हम 1 शिफ्ट करेंगे. 2 पॉजिटिव, अब यहां पे नेगेटिव, -1 पॉजिटिव 1, ये 1. एंड देन वी शैल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a. मैट्रिक्स A is 1 2 -1 and 2. 2 1s the 2, माइनस बीच में साइन स्टूडेंट्स, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 4. तो अगर ये इक्वल अगर 0 के होता तो ये इम्पॉसिबल हो जाना था. अब ये नॉन सिंगुलर है तो इट इज a non-singular matrix. So their multiplicative inverse is A inverse. So A inverse is equal to, adjoint की वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी 2 1 -2 1 डिवाइडेड बाय 4. तो अब हम स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की. तो x इज इक्वल टू x एंड y. अब हम इसके a इनवर्स को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, b से. सो x एंड y मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 -2 1 and 1. adjoint की वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ b. b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 3.5 and 67. 3.5 67 upon 4. 4 is the value of a determinant, is equal to 2 into 3.5 plus 1 into 67 minus 2 into 3.5 plus 1 into 67 upon 4. 3.5 into 2 7 plus 6 into 67, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 67 अपॉन 4. तो 7 प्लस 67 इज इक्वल टू 74 अपॉन 4. अगर हम 74 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू 18.5.
अब y हमारे पास किसके इक्वल आएगा, -2 × 3.5 -7 + 67 इज इक्वल टू 60/4। इसे कट ऑफ इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 18.5 एंड y इज इक्वल टू 15। तो हेंस द रिक्वायर्ड डिमेंशंस। तो अब हम क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट। ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, b मैट्रिक्स 3.5 67 and the second column of the matrix A -1 2। अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं। अब यहां पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, 7 साइन नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 × 67 67, सो इज इक्वल टू 74। तो स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी पहले फाइंड कर चुके हैं, उसकी क्या वैल्यू थी 4। तो यहीं पे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट, सो 74/4 इज इक्वल टू 18.5। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की 18.5। एंड सेकंड वैल्यू यानी a y डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स A 1 and 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 1 and 2 एंड सेकंड कॉलम द वैल्यू ऑफ B डिटर्मिनेंट 3.5 and 67। 1 into 67 is 67 minus 2 into 3.5 7 is equal to 60। So y is equal to ay determinant upon a determinant, so 60/4 is equal to 15। So y is equal to 15। So the required dimensions are x is equal to 18.5 and y is equal to 15। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया और हमने इसको किस मेथड से सॉल्व किया, बाय क्रैमर रूल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस इज 16 लेस देन द sum of two angles equal angles, find three angles of the triangles। स्टूडेंट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होती हैं, वो ट्राइंगल जिसकी टू साइड जो हो वो सेम हो, इक्वल हो, तो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कहते हैं। हम सपोज कर लेते हैं द measure of each equal angles is equal to, हम सपोज कर लेते हैं x डिग्री। लेट द थर्ड एंगल
उसको हम सपोज कर लेते हैं y डिग्री अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस इज लेस देन। इट मींस कि हमारे पास ट्राइंगल उसकी तीन साइड्स होती हैं, टू साइड इक्वल है, लेकिन जो थर्ड साइड है उससे लेस है। कितनी लेस है? 16 डिग्री लेस है। इट मींस कि यहां पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड द सेकेंड गिवन कंडीशन इज 2x प्लस वाई। ट्राइंगल के तीनों साइड्स का जो सम होता है उन एंगल्स का वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो इज इक्वल टू 180। ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म 2 माइनस 1 2 1। वेरिएबल इसमें हमने लिए x एंड y इज इक्वल टू 16 एंड 180। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ये मैट्रिक्स है x एंड b, सो x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड करना है इसमें? a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन a डिटर्मिनेंट। तो जब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे मैट्रिक्स A का, डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज, यानी यहां पे 1, ये -2 साइन चेंज होगा, ये -1 पॉजिटिव 1, और 1 जो है शिफ्ट हुआ 2 की जगह, और 2 की जगह हम 1 शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ A। अब हमने फाइंड क्या करना? A डिटर्मिनेंट, यानी 2 माइनस 1 एंड 1। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे 2 1 2, माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 इक्वल नहीं है तो फिर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो दे आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज A इनवर्स। तो अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करें? A इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1 1 -2 एंड 2 अपॉन 4। हमने x फाइंड करना है, तो x वेरिएबल जो है वो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल है, यानी x एंड y इज इक्वल टू इनवर्स A इनवर्स 1 1 -2 एंड 2 into B मैट्रिक्स 16 एंड 180 अपॉन 4। अब हम इसको स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करते हैं। 1 into 16 16 प्लस 1 into 180 माइनस 2 into 16 32 प्लस 2 को जब हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 इज इक्वल टू x एंड y। अब यहां पे होल डिवाइडेड बाय 4, तो 16 प्लस 180 इज इक्वल टू 196, -32 प्लस 360 इज 328 upon 4. So x is equal to 196 upon 4 and y is equal to
328 अपॉन 4। अगर यहां पर हम स्टूडेंट्स अगर हम इसको सिंपलीफाई करें, 4 को जब हम 196 पे डिवाइड करें, सो x इज इक्वल टू 49 एंड 4 1 द, अब यहां पे इसको हम कट ऑफ करें, 8 4 द 32, 4 2 द 8। सो x की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 49 एंड y इज इक्वल टू 82। तो ये हमारे पास हेंस द रिक्वायर्ड डायमेंशंस। क्रैमर रूल मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे इसको। ऑलरेडी हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है। क्रैमर रूल x इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ax डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहां पे हम p मैट्रिक्स लिखेंगे, तो b मैट्रिक्स जो हमारे पास कॉलम एंट्रीज हैं वो लिखेंगे, यानी 16 एंड 180 एंड द सेकंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स a -1 एंड 1। हम इसको एक्सपैंड करते हैं, 1 इंटू 16 16, नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 180 इंटू 1 180 इज इक्वल टू 196। अब स्टूडेंट्स हम ए वाई फाइंड, यानी ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए वाई मैट्रिक्स ए का जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, अब हम उसको लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या है 2 एंड 2 एंड बी मैट्रिक्स यानी उसकी एंट्रीज 16 एंड 180, सो इज इक्वल टू, अब यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 360 यानी 2 इंटू 180 360 माइनस 32 इज इक्वल टू 328। अब हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट 196 अपॉन a डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वो किसके इक्वल था 4 के, अपॉन 4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, यानी 4 1 द 4 4 4 द 16, 3 कैरी 36, तो यहां पे 49, सो x इक्वल टू 49, यानी जो x है उसका जो एक एंगल है वो कितने डिग्री का है 49 डिग्री का है। एंड y थर्ड एंगल, फर्स्ट तो एंगल उसने एक बताया था कि हमारे पास जो एंगल है वो क्या है 16 लेस देन 16, सो y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, सो 328 अपॉन 4 इज इक्वल टू 82। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 82 जो है, ये हमारे पास जो y हमने सपोज किया था, द थर्ड एंगल इज y, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड dimensions are x equal to 49 and y is equal to 82। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वन acute angle of a right triangle is 12 डिग्री। acute angles क्या होते हैं, जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, more than
ट्वाइस द अदर अक्यूट एंगल, जो कि मोर है 2 टाइम्स ऑफ द अदर अक्यूट एंगल्स के। फाइंड द अक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल्स। हम सपोज कर लेते हैं, लेट दी वन acute angle is equal to x degree and the other is equal to y degree. According to given conditions, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है कि वन acute angle of a right triangle is 12 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, acute angles का हम सम लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड कंडीशन इज मोर देन ट्वाइस द अदर acute एंगल। क्या मतलब इसका, यानी 2x इज इक्वल टू y माइनस 12। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी सेकेंड इक्वेशन। तो अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लिखें, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। सो राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज variable of the x is 1 and the variable of the y is also 1। सेकेंड इक्वेशन में 2, यहां पे -1। वेरिएबल इसमें x एंड y इज इक्वल टू 90 एंड -12। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। ये A मैट्रिक्स, ये X मैट्रिक्स एंड ये B मैट्रिक्स। सो X इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड करना, A इनवर्स। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन A डिटर्मिनेंट। सो एडजॉइंट A is equal to डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज -1 1। यहां पे साइन पॉजिटिव है, अब यहां पे -1 पॉजिटिव 2 -2। तो ये एडजॉइंट ऑफ A एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 1 2 1 एंड -1। अगर हम इसको एक्सपेंड करें इस डिटर्मिनेंट को, तो -1 इंटू 1 -1 साइन नेगेटिव, 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू -3। सो A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज a non singular matrix, so their multiplicative inverse is A inverse। तो इसका multiplicative inverse क्या हो गया, A inverse। तो A inverse is equal to adjoint of A की वैल्यू हमारे पास -1 -2 and -1 and 1 अपॉन -3। सो x इज इक्वल टू अर्जेंट की हम इसके इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे -1 -1 -2 एंड 1 इनटू B मैट्रिक्स। तो B मैट्रिक्स इज 90 एंड -12 अपॉन -3।
तो फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -1 into 90 minus 90, साइन पॉजिटिव, माइनस तो माइनस प्लस 12, -2 into 90 -180, साइन पॉजिटिव, तो यहां पे साइन नेगेटिव, -12 तो पॉजिटिव, प्लस मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव इनटू नेगेटिव तो नेगेटिव -12 अपॉन -3, ये x एंड y। तो अगर स्टूडेंट यहां पे हम इसको -90 + 12 -78, -180 -12 इज, अगर दोनों ये तो दोनों वैल्यू जो है वो नेगेटिव है तो ये इनकी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, -192 अपॉन -3। सो x इज इक्वल टू -78 अपॉन -3 and y is equal to -192 अपॉन -3। तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, माइनस का साइन से काट ऑफ, 3 2s द 6, 1 कैरी 18, 3 6 द 18, तो x इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू, अब यहां पे देखें साइन से काट ऑफ, 3 6 द 18, 1 कैरी 12, 3 4 द 12, तो ये हमारे पास x की वैल्यू 26 एंड y इज इक्वल टू 64। सो हेंस द रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर, यानी 26, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 64। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। तो हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड डायमेंशंस। तो अब हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। सो x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट। सो ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ बी मैट्रिक्स, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, सो 90 -12 एंड द सेकंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स A 1 एंड -1, सो इज इक्वल टू, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू 90 -90, साइन नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव 12 इज इक्वल टू -78। So x is equal to ax determinant upon a determinant -78 upon -3, नेगेटिव साइन से कट ऑफ, सो x is equal to 26, यानी जो फर्स्ट हमारा क्यूट एंगल है वो किसके इक्वल आया है, 26 डिग्री के। अब हम ay डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए वाई फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट कॉलम हम उसको लिखेंगे 1 एंड 2 एंड बी मैट्रिक्स इज 90 एंड -12, -12 -180 इज इक्वल टू -192। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, तो -192 अपॉन -3, तो साइन नेगेटिव साइन से कट ऑफ, सो y इज इक्वल टू 64। जो हमारा फर्स्ट एक्यूट एंगल है वो इक्वल किसके है, 26 डिग्री के, एंड सेकंड एक्यूट एंगल इज 64 डिग्री के। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड एंगल्स
या इसको हम अक्यूट एंगल्स कहेंगे। सो x इक्वल टू 26 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो इसके साथ आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।